So, good morning, runners. Again, Dr. Sunita Godara, Asian Marathon Champion and coach for marathon and marathon consultant. आपके सामने आज मैं मनोज पांडे का क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसने मुझसे पूछा था कि अगर सिर्फ 20 दिन बचे हों मैराथन के तो किस तरह से मसाला ट्रेनिंग की जाए। मैं कुछ स्पेशल मेरे वर्कआउट्स होते हैं जिनको मैं मसाला वर्कआउट्स कहती हूँ, तो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे थे लास्ट 3 मंथ से, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने अपनी मैराथन के पहले, जो कि 42 किलोमीटर्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, आपने 3 महीने से एवरी 10th डे, यानी कि ये समझ लीजिए कि आपने कम से कम 8 और आइडियली 10 या 12 लॉन्ग रन कर लिए होंगे। और लॉन्ग रन हमेशा 28 किलोमीटर से 32 किलोमीटर्स तक के ज़रूर कर लिए होंगे। और अगर नहीं करे हैं तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। पहली बात तो ये हो गई कि आपने पीछे क्या किया है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। आपने एवरी वीक 1 किलोमीटर के रेपिटेशंस किए होंगे, एवरी वीक एक फाटलेग किया होगा, एवरी वीक एक इंटरवल ट्रेनिंग की होगी और एवरी वीक एक टेम्पो रन किया होगा। ये सब अगर आप कर लिया है तो आप वेल ट्रेंड हैं। आपका माइलेज भी, आप फुल मैराथन करने वाले हैं 20 दिन बाद, और आपने माइलेज भी अपना 120 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक रखा है। अगर आप ये सब कर लिए हैं तो फिर आपको अब ये लास्ट 20 के डेज जो हैं, उसमें से जो लास्ट 7 डेज होंगे वो तो रिकवरी के होंगे, मतलब टेपरिंग डाउन बोलते हैं उसको हम। और जो 15 डेज हैं, हम अगर आज 1 नवंबर है, आज आपने अपना लास्ट लॉन्ग रन कर लिया होगा, तो अब आगे चलते हैं कि आप 2 नवंबर से क्या करें। लॉन्ग रन के बाद में नेक्स्ट डे कंप्लीट प्रॉपर रेस्ट करें। उसके बाद वीक का अपना शेड्यूल बनाएं ऐसा कि उसमें अब कोई लॉन्ग रन नहीं होगा, लेकिन एक स्पीड वर्क ऐड हो जाएगा। अब जो मैंने कहा कि आपने अगर 1 किलोमीटर के रेपिटेशन नहीं किए थे तो एक वो जुड़ जाएगा, अगर आपने फाटलेग नहीं किया है तो एक वो जुड़ जाएगा, क्योंकि रोज रोज आप 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स या 15 किलोमीटर्स जो भी जाते रहे हो, वो फुल मैराथन करने के लिए इनफ नहीं है। तो अब अब आप हार्ड ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि 20 डेज बचे हैं सिर्फ, और लास्ट वीक में तो टेपरिंग डाउन होनी है, तो ओवर ट्रेनिंग भी नहीं कर सकते। तो फिर कौन सी ऐसी मसाला ट्रेनिंग करें जिससे कि विद मास्टर द माइंड आप अपना, अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप फिर भी मैराथन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। तो अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग की है, जो मैंने बात की, तो फिर आपका फर्स्ट क्लास होता है। तो उसमें तो आपको क्या करना होगा कि वीक का प्रोग्राम बनाएं, उसमें एक दिन प्रॉपर रेस्ट रखें और स्पीड वर्क को मिस ना करें। आपके पास 3 वीक हैं तो आपके 3 बार वंस इन अ वीक 1 किलोमीटर के रेपिटेशन हो जाए, तो उससे आपको पेस जजमेंट हो जाएगा कि पर किलोमीटर आपको क्या पेस रखनी है। और हाँ, जब आप 1 किलोमीटर के रेपिटेशन करेंगे तो उसमें ये ध्यान रखेंगे कि पहला वाला रिपीट रैप और 10th वाला रेपिटेशन, उसमें टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फर्क ना हो। और हमेशा ध्यान रखो, जो आपका लास्ट मैराथन का टाइमिंग है, उस मैराथन के टाइम का जो 1 किलोमीटर में पेस आया है, अगर आपने पर्सनल बेस्ट करना है तो आपको अपने उस टाइमिंग से 5 सेकेंड्स इंप्रूवमेंट करके इस रिपीट के सेट करने पड़ेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है, सपोज करो आप कर रहे हो 4 मिनट्स पर किलोमीटर का है, तो या तो वो 3:59 का जाए या 4:02 का जाए या ज़्यादा से ज़्यादा 4:05 का जाए पर किलोमीटर। अगर वो 4:30 का चला गया या लास्ट वाला 4:45 का चला गया, तो पक्का है कि आपका स्पीड एंड्योरेंस अच्छा नहीं है। तो इस मैराथन में तो खैर आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन नेक्स्ट मैराथन के लिए मेरा जो एक वीडियो है, जो हमने हाउ टू इम्प्रूव स्पीड एंड्योरेंस की बात की है, उस पर आप पूरा ध्यान दोगे। सेकेंडली, फाटलेग्स, अब जो पीरियड है ना 2 वीक का, उसमें आपको ब्रशअप करना है अपना स्पीड। तो 400 मीटर की रेपिटेशन जरूर लगाएं। कभी इजी करना है तो 200 मीटर्स के स्पीड इंटरवल ट्रेनिंग स्पर्ट्स लगाएं, और एक टेम्पो रन जरूर करें, लेकिन थोड़ा छोटे डिस्टेंस का करें। आप अगर फुल मैराथन की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का भी टेम्पो रन जा सकते हो। और अभी अगर आपने इतना माइलेज पहले नहीं किया है, इस वक्त प्लीज़ 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 माइलेज बढ़ाने के चक्कर में न रहें। लास्ट 20 डेज में कोई माइलेज नहीं बढ़ाना है, सिर्फ स्पीड वर्क, इजी वर्कआउट,
फार्टलेग इजी वर्कआउट, टेम्पोरल इजी वर्कआउट। इस तरह से आपको अपने डेज फिक्स करने हैं। और जब आपका संडे आता है, जिसमें नॉर्मली आप लॉन्ग स्लो डिस्टेंस किया करते थे, और अगर आप आइडियल ट्रेनिंग कर रहे थे, गाइडेंस को पूरा मान रहे थे, यूट्यूब वीडियोस देख रहे थे, समझ रहे थे और गाइडेंस ले रहे थे, तब तो ठीक है। आपको अब टेपर डाउन करना है, तो जो 32 किलोमीटर करते थे वो 30 पे आ जाएंगे, 30 करते थे तो 28 पे आ जाएंगे, 28 किलोमीटर करते थे तो 25 किलोमीटर पे आ जाएंगे। 25 किलोमीटर से ज़्यादा लास्ट के वीक में नहीं जाना है। मतलब लास्ट तो एक तो टेपरिंग डाउन करो, उसके पहले वाला जो वीक है, और यही बस उसमें रिपीट करना है हर वीक में। योगा स्ट्रेचिंग पूरे करनी है, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, और रिकवरी का, रेस्ट का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको कहीं भी पेन होता है तो हॉट फुट मसाज रोज अपना रात को गर्म पानी में नमक डाल के अपने फीट को पैम्पर करना है, और मसाज जरूर लेनी है। वीक में एक बार तो मसाज होनी चाहिए, अगर आपकी 3 बार भी हो सकती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, या आपके घर में ही आपस में आप मसाज कर सकते हैं, तो वीक में 3 बार तो ज़रूर मसाज होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को पैम्पर करना शुरू करेंगे। और जो लास्ट वीक होता है वो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। जो भी कुछ आप करते थे उसका बस मसाला देना है। अगर आप 1 किलोमीटर का रेपिटेशन कर रहे हैं ना, तो सिर्फ 5 करेंगे अगर आप 10 कर रहे थे तो, और अगर आप वैसे ही 10 कर रहे थे तो फिर 2 ही करेंगे। यानी कि बिल्कुल कम वर्कआउट होगा, कम। जैसे 5 किलोमीटर का वार्म अप कर रहे थे तो फिर 2 किलोमीटर का वार्म अप हो जाएगा। क्योंकि जो लास्ट वीक होता है, जो मैराथन वीक होता है, उसमें आपको मैराथन के पहले 40 किलोमीटर से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, या मैक्स 60 किलोमीटर्स। क्योंकि वो जो जिस दिन आप मैराथन दौड़ रहे हैं 42 किलोमीटर्स, वो भी उसमें काउंट होती है। तो जो आपका वीकली माइलेज था पहले, उसको देख लें, उससे कंपेयर कर लें, उसमें से 40 हटा दें, 42 किलोमीटर्स हटा दें, चलो 40 हटा दें, और फिर जो बचा उतना ही आपने इन 5 डेज में करना है। सैटरडे तो एक्टिव रेस्ट है ही, आप बिब एक्सपो जाएंगे, लेंगे अपना बिब नंबर लेंगे, और अगर वर्चुअल कर रहे हैं तो भी उस दिन आप सिर्फ एक्सरसाइज करें और कोई रनिंग ना करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने लास्ट 20 डेज में टेपरिंग डाउन भी करनी है और थोड़ा ब्रशिंग अप भी करनी है। और अगर आपने ये सब अच्छे वाले वर्कआउट नहीं किए थे तो फिर छोटा स्लो फास्ट ट्रेनिंग आप एवरी ऑल्टरनेट डे करें, उससे भी थोड़ा बॉडी पैपअप होती है। तो विश यू गुड लक फॉर 20 नवंबर मैराथन, क्योंकि आज 1 नवंबर है। और मनोज पांडे, आपने पूछा था कि 20 दिन में हमने क्या करना है। एंड डोंट डू एनी ओवर ट्रेनिंग, डोंट डू एनी न्यू थिंग। अगर आपने कोई नया इटेबल, मतलब किसी ने कह दिया ये जेल यूज कर लो, वो कर लो, कुछ भी खाने की चीज़ या कोई भी नई एक्सरसाइज, अभी 1-2 वीक तो फिर भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंजरी होने के चांसेस रहते हैं कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करते हैं तो, या फिर कोई भी नई चीज़ खाना शुरू करते हैं तो। और जो कर रहे थे ना, उसी को ब्रशअप करना शुरू कर दो, और बिल्कुल टेंशन में नहीं लेना है, मेंटल टेंशन नहीं लेनी है। पॉजिटिव एफर्मेशंस रोज करने हैं, रोज अपनी रेस को विजुलाइज करो कि मैंने अपना पर्सनल बेस्ट देना है, तो ये सब करो। और अगर दिल्ली में रहते हो तो 20 दिन के लिए उसमें एवरी वीक 3 दिन के लिए मुझे ज्वाइन करो, पूरे पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ में, पूरे गाइडेंस के साथ में। आपको ये एश्योरेंस हो जाएगी कि आप अपनी बेस्ट मैराथन का टाइम दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप रनिंग।